महत्व बच्चों क्लास 1 SST का जो है आपका चैप्टर वी नीड फूड, ये 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो आप देख ही लिए थे ना, इसमें हम अर्ली मैन के बारे में जाने थे, एनिशिएंट ह्यूमन्स लाइफ, यानी पहले के जो मतलब आदमी हुआ करते थे, बहुत समय पहले जो लोग थे वो धरती पे कैसे रहते थे, कैसे खाना जुटाते थे ना, किस प्रकार से रहते थे, कैसे जंगलों में रहते थे ना, जंगली जानवरों को मार के खाते थे, जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल, पत्तियां वगैरह पहन के रहते थे। सेकंड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपने अपने दोस्तों के बारे में, अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ जाने, अपने फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जान गए ना। इसमें हमने अपना नाम लिखना सीख लिया, अपने स्कूल का नाम लिखना सीख लिया, टेलीफोन नंबर वगैरह याद है ना, सबको याद कर लीजिएगा ना हो तो ठीक है। अब चौथा है वी नीड फूड, चैप्टर का नाम क्या है तीसरा, वी नीड फूड, यानी हम लोगों को जो भोजन की जरूरत होती है ना, खाना सभी खाते हैं ना, तो वी मीन्स हम लोग, नीड मीन्स जरूरत, फूड मीन्स भोजन, ठीक है। तो हम लोग को भोजन की जरूरत होती है, अब उन्हीं भोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए NEED नीड, नीड मीन्स जरूरत या जरूरी, FOOD फूड, फूड मीन्स भोजन, BASIC बेसिक, बेसिक मीन्स आधार, सर्वाइव SURVIV सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल, ये वर्ड मीनिंग अगर आप लिख लिए होगे तो उसको याद करोगे, या नहीं लिखे होगे तो लिख लीजिएगा, PDF आज भी भेज दिया हूँ, ठीक है। TAKE टेक, टेक मीन्स लेना, FRESH फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताजा, IMPORTANT इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, FIND फाइंड, फाइंड मीन्स ढूंढ, खोजना, ढूंढना, KIND काइंड, काइंड मीन्स प्रकार। ये देखिए अवेलेबल, ये भी है LABLE, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, उपलब्ध होना, डिफरेंट मीन्स अलग अलग ना, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, OBTAIN, ऑब्टेन मीन्स ED लग गया तो प्राप्त किया, ऑब्टेन, ठीक है। थ्रू मीन्स के माध्यम से, रिसोर्स मीन्स होता है स्रोत, कहाँ से आता है, कोई भी चीज़ कहाँ से आता है, जैसे वाटर कहाँ से आता है, टैप से आता है, हैंडपंप से आता है, तो वो क्या हो गए, रिसोर्स हो गए वाटर के। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक है। वयाग मीन्स होता है जल यात्रा, यानी पानी में जब हम नाव के, बोट के द्वारा, शिप के द्वारा कहीं पे जाते आते हैं तो उसको वयाग कहते हैं। सीडलिंग हो गया अंकुर, बीज को जब आप मिट्टी में डालते हो तो क्या होता है, सीडलिंग निकलता है ना, बीज अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा, तो उसको सीडलिंग कहते हैं। मेड मीन्स बनाना, कीप मीन्स रखना, डाइजेस्ट मीन्स पचाना, बैलेंस मीन्स संतुलित, डाइट मीन्स आहार, ठीक है। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, अवॉइड मीन्स से बना, से बचना। फिर एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, कंजम्पशन, ये आगे के चैप्टर का है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा सबको। अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वी नीड फूड, यानी हम सभी को जो भोजन की जरूरत है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फूड, फूड तो आप जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए, यानी हम लोग को जिंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फूड इज एन इम्पोर्टेंट नीड, भोजन एक महत्वपूर्ण जरूरत है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। फूड इज एन इम्पोर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ, भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, वी विल फाइंड, हम लोग ढूंढते हैं, दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, ठीक है। हम लोग इस पाठ में ढूंढेंगे, ढूंढना सीखेंगे कि हमारे लिए जो भोजन है वो जो अवेलेबल है वो कहाँ है ना, अपने भोजन को ढूंढना सीखेंगे, क्या हम खा सकते, क्या नहीं खा सकते, क्या चीज़ खाने योग्य है, क्या चीज़ खाने योग्य नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है, अलग अलग तरह के जो भोजन है, आर ऑब्टेन्ड थ्रू, मतलब अलग अलग जगहों से आती है ना, डिफरेंट रिसोर्सेज ना। फ्रूट लोगे तो फ्रूट कहाँ से आती है, पेड़ों से, ट्रीज से आती है। एग कहाँ से आती है, हैंस से, डक से आती है। मीट कहाँ से आती है,
तो गोट से शिप से आती है ना। तो इसी को हम जानेंगे कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैं वो कहाँ कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, लाई जाती है। नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के भोजन और उसकी महत्व के बारे में। कहता है फूड इज वन ऑफ आवर नीड्स। भोजन इज वन ऑफ आवर नीड्स, हमारी जो है पहली जरूरत। अगर हमें जिंदा रहना है या किसी भी एनिमल्स को जिंदा रहना है तो सबसे पहले उसे भोजन करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। भूखे जिंदा रह सकते क्या? नहीं रह सकते ना। अब फूड हम लेते क्यों हैं, खाना खाते क्यों हैं? तो फूड गिव अस एनर्जी ना। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट फूड गिव अस, तो फूड गिव अस एनर्जी, ऊर्जा देता है ना, ताकत देती है भोजन हमें। किसके लिए? तो टू वर्क एंड प्ले, हम जो काम करते हैं खेलते हैं तो उसके लिए ताकत होनी चाहिए ना। अगर बीमार होते हैं तो क्या होता, हम खाना ठीक से खा नहीं पाते, तो खाना ठीक से नहीं खा पाते तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है ना। हम ना खेलने में मन लगता है, ना काम करने में मन लगता है, ना पढ़ाई करने में मन लगता है। तो भोजन ही हमें एनर्जी देता है जिसके कारण हम काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं। वी ऑल नीड फूड टू ईट। वी ऑल नीड यानी हम सभी को जरूरत है फूड की, भोजन की, टू ईट खाने के, यानी हम सभी को खाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। कहता है विदाउट, विदाउट मीन्स होता है के बिना, विथ और आउट दो वर्ड को जोड़ दिया गया, विदाउट बना दिया, ठीक है। विदाउट फूड यानी भोजन के बिना, विदाउट प्ले खेल के बिना ना, विदाउट बॉल गेंद के बिना, विदाउट वाटर पानी के बिना ना। यहाँ पे विदाउट फूड यानी भोजन के बिना, वी विल डाई, हम लोग मर जाएंगे। डाई मीन्स मरना, और विल है तो फ्यूचर टेंस, वी विल डाई हम लोग मर जाएंगे। भोजन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे ना जी। कहता है फूड कीप्स अस, भोजन रखता है हमें, हेल्दी एंड स्ट्रांग। हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त स्वस्थ, एंड स्ट्रांग ताकतवर मजबूत ना। भोजन ही है जो कि हमें हेल्दी रखता है और स्ट्रांग रखता है। अब कहता है वी गेट फूड यानी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे से और जानवरों से। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से और जानवरों से प्राप्त करते हैं। सही बात है, जितने भी भोजन है कहाँ से आते हैं? या तो प्लांट देता या फिर एनिमल्स देता ना। मिल्क है तो एनिमल देगा, एग है तो एनिमल देगा, लेकिन फ्रूट है तो प्लांट देगा, वेजिटेबल है तो प्लांट देगा, ग्रेन्स है तो प्लांट देगा। देखिए है ना, ये मैंगो है, ये ब्रिंजल है, बी फॉर ब्रिंजल, ओ फॉर ऑरेंज, बी फॉर पोटैटो, जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल। आप तो पढ़े हुए ये सब। अब इसमें क्या करना है कि नेम 3 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल। इसमें 3 जो है वो फल है और 3 जो है वो सब्जी है भाई, समझ गए। तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स के आगे फ्रूट्स को चुन के लिख देना है, ठीक है। 3 गो है ना, तो 3 गो फ्रूट चुन लोगे तो कौन कौन है? तो मैंगो फ्रूट है, ब्रिंजल वेजिटेबल है तो ब्रिंजल को वेजिटेबल में लिखेंगे, ऑरेंज फ्रूट है तो ऑरेंज को फ्रूट में लिखेंगे, पोटैटो वेजिटेबल है तो पोटैटो वेजिटेबल में लिखेंगे ना। फ्रूट को हम लोग रॉ खाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं। आम पेड़ से तोड़ लिए, छिलके खा गए, ऑरेंज को सीधे लाए, छिलका हटाए, खा गए। लेकिन बैगन को खाएंगे, ब्रिंजल को, पोटैटो को कच्चा खाते हैं? नहीं ना खाते जी ना। अब एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेप्स जो है ये फ्रूट है, तो यहाँ पे ग्रेप्स लिख देंगे। अब एप्पल भी फ्रूट्स है तो वेजिटेबल्स तो 2 हुआ, तो एक और वेजिटेबल का नाम अपने मन से लिख देंगे ना। क्या? कॉलीफ्लावर लिख सकते, कवेज लिख सकते, लेडीज फिंगर लिख सकते, कई सारे वेजिटेबल्स के नाम आपको आते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्रूट्स के नाम और 3 वेजिटेबल्स के नाम लिख देने, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये भी तो फूड है, हमारा भोजन ही तो है। ये क्या है? एग्स। एग मीन्स अंडे, मिल्क मीन्स दूध, मीट मीन्स मांस, मुर्गा मटन वगैरह हम लाते हैं, चिकन मटन वगैरह, ये क्या है? मीट है, मांस है। फिश मीन्स मछली। ये है वेजिटेरियन फूड। यहाँ देखिए थाली में क्या है, आपको फ्रूट दिख रहे हैं, सलाद दिख रहे हैं ना,
कई तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इसको कहते हैं हम, यानी जो खाना दो तरह जगह से आ गई ना, ये जितने भी आपने देखा यहाँ नीचे, एग, मिल्क, मीट, फिश, ये सब कहाँ से आया? एनिमल से आया ना, जानवर से आया। मछली क्या है? एनिमल है, जानवर है। मीट कहाँ से आता? गोट से, हैन से, चिकन से, ये सब क्या एनिमल है। मिल्क कहाँ से आता है? काउ से, बुफैलो से, तो ये एनिमल है। एग कहाँ से आता है? हैन से, डक से, तो वो भी एनिमल। तो एनिमल से जो भी फूड हमें मिलता है, जो भी खाना हमें मिलता है, जानवर जो हमें खाना देता है, उस सब को हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी। मांस ना, मांसाहारी, समझ गए? जो भी खाने की चीजें हमें एनिमल्स से मिलते हैं और उसको जो लोग खाते हैं वो सारे नॉन वेज कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। और इस फूड को हम कहते हैं नॉन वेज फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। और वेजिटेरियन फूड जो होते हैं वो फूड आइटम है जो कि ओनली प्लांट से आते हैं। आपने ऊपर पढ़ा ना, फ्रूट्स कहाँ से आते? प्लांट से आते। वेजिटेबल्स कहाँ से आते? प्लांट से आते। यहाँ पे आपने अभी चुना ना, ये जितने भी हैं, मैंगो, ब्रिंजल, ऑरेंज, पोटैटो, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स, अनाज, राइस है, पल्स है ना, व्हीट है, मेज है, ये सब कहाँ से आते हैं? ग्राम है, मूंग है, सब तो प्लांट से आते हैं ना। तो प्लांट से जो चीजें आती हैं उसको हम कहते हैं वेजिटेरियन, और जो एनिमल से आता है उसको नॉन वेजिटेरियन। इसको पढ़ना सीख लीजिए, VEGETARIAN, वेजिटेरियन फूड मतलब शाकाहारी भोजन। शाक मतलब पत्ते वगैरह, पत्ते, सब्जियां वगैरह, शाक सब्जी, फल फूल, शाक सब्जी, ये सारे क्या है? वेजिटेरियन फूड। और ये मीट, एग, फिश, ये सब क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन ये मिल्क जो है ना, मिल्क, दूध, ये तो व्रत में भी हम लोग खाते हैं ना। जैसे मम्मी है, मंगलवार का व्रत करती हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, तो उस दिन क्या करती हैं? फ्रूट्स खाती हैं, मिल्क लेती हैं, लेकिन मीट तो नहीं खाती, एग तो नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? क्योंकि वो जो है वो नॉन वेज फूड है, वो एनिमल्स से आता है। और उस दिन व्रत में हम लोग दूसरे जानवर का मीट तो नहीं खा सकते, अंडे तो नहीं खा सकते ना, लेकिन मिल्क, दूध पी सकते हैं। कहता है वी शुड ड्रिंक, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हम लोग, ड्रिंक मीन्स पीना, यानी हम लोग को पीना चाहिए ना। मिल्क यानी दूध, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, हमें प्रत्येक दिन दूध पीना चाहिए। मम्मी देती है ना, पीने में अच्छा नहीं ना लगता है? देख रहे हैं, बुक में भी लिखा हुआ है ना कि हमें एवरी डे, प्रत्येक दिन दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो सब के सब कहाँ से आते हैं? मिल्क में। वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे मिल्क में रहते हैं ना। अगर खाना, चलो भूख नहीं है, खाना नहीं खाए और केवल दूध ही पी लिए तो हम तंदुरुस्त बने रहेंगे। समझ गए? चलिए अब देखिए, वी ईट, हम लोग खाते हैं चीज, बटर, चीज मीन्स पनीर की तरह ही होता है, चीज भी दूध से ही बनता है। बटर ये तो मक्खन है, जानते हैं। और आइसक्रीम तो खूब खाते हैं गर्मियों में ना। एंड कर्ड, घर में दही जमती है ना, कर्ड मीन्स दही, याद रखिएगा, CURD, कर्ड, कर्ड मीन्स दही, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स, ये सब जो सामान है, आर मेड ऑफ मिल्क, किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। आपको कहेगा 3 चीज का नाम बताइए ना, टेल मी 3 प्रोडक्ट नेम दैट आर मेड ऑफ मिल्क, 3 चीज का नाम बताइए जो दूध से बनता है। तो आप क्या कहोगे? चीज कहोगे, बटर कहोगे, आइसक्रीम कहोगे, कर्ड कहोगे, मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स, कई तरह की मिठाइयां भी तो बनती है दूध से, घी भी तो बनती है दूध से ही ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है फूड लाइक शुगर, भोजन जैसे कि चीनी खाते हैं ना, बटर, मक्खन, ब्रेड, पावरोटी, राइस, चावल, पोटैटो, आलू, मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम ये सब चीज खाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या करता है? ये बोन्स को, बोन्स मीन्स
हड्डियां, बोन, BONE, बोन, बोन मीन्स हड्डी, बॉडी में हड्डी भी है ना, और मसल्स मांसपेशियां भी है, मांस है ना, तो ये हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है ना, तो हम जल्दी बड़े हो जाएंगे, मजबूत बनेंगे ना, काफी ताकतवर हो जाएंगे। खाएंगे तब ना, क्या खाएंगे? शुगर, बटर, ब्रेड, राइस, पोटैटो ना, ये सब। लेकिन आप लोग तो ज्यादातर क्या कहते हैं उसको, जो जंक फूड आते हैं दुकान से, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब खाना ज्यादा पसंद है। तो वो तो भाई उसमें तो कुछ है नहीं, वो तो हमारे बोन्स को, मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता है, समझ गए? तो वो सब नहीं खाना है। क्या खाना है? शुगर, बटर, ब्रेड, राइस, पोटैटो, इट इज। इसके अलावा देखिए वेजिटेबल्स भी खाएंगे, सब्जियां। बच्चों को सब्जी खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सब्जी खाना चाहिए जी। एंड फ्रूट्स, फल, कीप अस हेल्दी, ये हमें तंदुरुस्त बनाए रखता है। सब्जियां और फल जो है वो हमें तंदुरुस्त बनाए रखता है। कहता है वी ईट कुक्ड फूड, हम लोग जो खाते हैं वो कैसा भोजन करते हैं? कुक्ड फूड, पका के खाते हैं। कच्चा चावल तो नहीं खाते हैं, आलू कच्चे तो नहीं खा लेते हैं। क्यों पकाते हैं? इट इज टेस्टियर, टेस्टियर मीन्स स्वादिष्ट, ज्यादा स्वादिष्ट, एंड हेल्दियर, और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक, यानी आसानी से पच जाता है। भोजन जो हम पकाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसमें कई तरह के मसाले मिलाते हैं ना, तो स्वाद बढ़ जाता है। और इट इज डाइजेस्टेड क्विकली, और ये आसानी से पक जाता है। अब कच्चे खा लेगा, पेट खराब हो जाता है ना, पचने में दिक्कत हो जाती है ना। तो हमें कुक्ड फूड खाना चाहिए, पका के खाना खाना चाहिए ना। जो भी भोजन करें पका के करें, नहीं तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा जी, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। कहता है पीपल हु ईट ग्रेन्स, लोग हु ईट, जो खाते हैं क्या? ग्रेन्स, अनाजें, मतलब चावल, गेहूं, मक्का वगैरह। पल्सेस, दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल ना जी। वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, पोटैटो, लेडीज फिंगर, ककुम्बर ना, ये सब क्या? कॉलीफ्लावर, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं। एंड फ्रूट्स, और फल जैसे कि मैंगो, पपाया, बनाना, इटीसी आर कॉल्ड वेजिटेरियन, ये सारे क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। याद कर लीजिएगा, लिखा हुआ ना हो वर्ड मीनिंग में तो भी लिख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। व्हाट फूड आइटम्स इज कॉल्ड वेजिटेरियन? तो आप कहोगे ग्रेन्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, ठीक है। ग्रेन्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, ठीक है। पीपल हु ऑल्सो ईट, लोग जो कि खाते हैं इसके साथ साथ, ये तो खाते ही हैं, उसके साथ साथ मीट खाते, फिश खाते, एग खाते, तो इन सबको क्या कहते हैं हम? नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी लोग। अब देखिए, अब जैसे आप हैं घर में, आप अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, मछली खाते हैं ना, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। जानवर जो एनिमल देता है वो भी खाते हैं, जो प्लांट देता है वो भी खाते हैं। तो आप क्या कहलाइएगा? नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, मांसाहारी। अगर आप मछली, मीट वगैरह खाते हैं, चिकन, मटन, फिश, एग वगैरह खाते हैं, तो आप नॉन वेज हैं ना। लेकिन अपने दादाजी को देखिए, क्या वो ये सब चीज खाते हैं? फिश खाते हैं, मीट खाते हैं? अगर खाते हैं तो वो भी नॉन वेजिटेरियन है, और अगर नहीं खाते तो वो वेजिटेरियन है, समझ गए? जो लोग मीट मछली वगैरह नहीं खाते उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं, और जो खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। वी ईट 3 काइंड्स ऑफ मील्स एवरी डे, हमें दिन में 3 बार जरूर खाना चाहिए। दिन में कितनी बार हमें खाना चाहिए? 3 बार, समझ गए? कहता है इन द मॉर्निंग, यानी सुबह को जब हम स्कूल आते हैं तो उससे पहले वी हैव ब्रेकफास्ट, हम क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह को हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं। वी टेक मिल्क विथ ब्रेड एंड बटर और पराठा इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम क्या लेते हैं? दूध तो पीते ही हैं, ब्रेड खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं ना, ये सब। कहता है इन द नून, दोपहर को जो आप लंच लेके आते हो स्कूल में, तो वो क्या टाइम होता है? लंच का, लंच पीरियड है, तो वी हैव लंच, दोपहर को हम लोग लंच लेते हैं ना। कौन सा मील हम लोग लेते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी टेक ब्रेकफास्ट इन द
मॉर्निंग ना। वी हैव लंच इन द नून, दोपहर को हम लोग लंच लेते हैं। और वी टेक आवर डिनर एट नाइट ना, रात को हम लोग डिनर करते हैं। दिन में 3 बार हमें जरूर खाना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। तो ब्रेकफास्ट में क्या लिए हम, ब्रेड ले लिए, पराठा ले लिए, बटर ले लिए, ये सब हल्का सा भोजन करते हैं ना, थोड़ा सा। वी ईट राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, पल्सेज, कर्ड, ईटीसी इन द लंच। अब लंच में क्या करते हैं हम लोग, ढेर सारा फूड आइटम खाते हैं ना, चपाती भी, रोटी भी होता है, चावल भी होता है, सब्जी भी होता है, दाल भी होती, सबको मिला के खा लेते हैं लंच में ना। सम पीपुल ईट, कुछ लोग जो होते हैं वो फिश, मछली खाते, एग्स, अंडे खाते, मीट ये भी खाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन ना। कहता है एट द नाइट, रात को। वी हैव डिनर, हम लोग डिनर लेते हैं। डिनर में क्या लेते हैं, तो वी ईट राइस, चपाती, पल्सेज, वेजिटेबल्स, ईटीसी इन डिनर ना। ये सारी चीज़ें, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जितने भी फूड आइटम्स हैं ज़्यादातर हम लोग डिनर में, यानी डिनर और लंच हम लोग काफ़ी हैवी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है। मील्स कितने हैं, तो देयर आर 3 मील्स, वी टेक 3 मील्स ना एवरी डे। कौन कौन, तो ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट। डिनर के साथ एट नाइट लगेगा, लंच इन द नून, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और डिनर एट नाइट। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और वर्ड मीनिंग को नोट करके याद कर लेंगे तो आगे हम बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक तैयार कर लेना है। ओके, बाय।